सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है खुद ही हमें सुधरना पड़ेगा, कोई और हमें सुधारने नहीं आएगा। गुरुमत के ट्रैक पर चलना होगा, तभी मुक्ति है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान पे चलना हमें ही पड़ेगा, कोई और चलने नहीं आएगा। खाना हम खाएंगे तो पेट हमारा भरेगा, पानी हम पिएंगे तो प्यास हमारी बुझेगी। इसीलिए खुद हमने ही अपने आप को सुधारना पड़ेगा, कोई और हमें सुधारने आने वाला नहीं है। सदगुरु तो हमें इशारा करते हैं, सुधरो। सदगुरु हमें समझाते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, लेकिन करना हमें पड़ेगा। गुरु क्या करेंगे अगर हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे, गुरु के वचन पे नहीं चलेंगे तो नुकसान हमारा ही है। इसीलिए सदगुरु की शिक्षाएं जो है हमें आगाह करती हैं, अलर्ट करती हैं कि सुधर जाओ, स्वयं का सुधार करो, खुद को बदल लो, चेंज कर लो। लेकिन अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो नुकसान सिर्फ हमारा है और किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान केवल और केवल हमारा ही होने वाला है। इसीलिए जो संतों की शिक्षाएं हैं, हर युग में जिसने भी इन शिक्षाओं को अमल में लाया, मान लिया, उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन हमारी एक सबसे बुरी आदत ये होती है कि हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। सबसे बैड हैबिट, सबसे बुरी आदत इंसान की यही है कि हम दूसरों में कमियां ताकते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं। अपने अंदर हम देखते ही नहीं है हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सी बुराई है। अगर इंसान अपनी बुराई को देखना शुरू कर दे, अपने अंदर कमियां निकालने लगे, तो आदमी फरिश्ता बन जाए। क्योंकि कमी सबसे ज्यादा हमारे अंदर होती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसा बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। तो ये बात संत कबीरदास जी ने हमें समझाई कि सबसे बुरे हम ही हैं, बाकी सब सारे ही अच्छे हैं। कमियां हैं कहीं तो हमारे अंदर है। इसलिए हमने कभी किसी की कमियों को नहीं देखना है, बुराइयों को नहीं देखना है। जब हम एक उंगली किसी सामने वाले पे उठाते हैं तो बाकी तीन उंगली हमारी ओर इशारा करती है कि पहले भाई तुम सुधर जाओ। दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने कमियों को देख लो। सबसे ज्यादा बुराई तुम्हारे अंदर है, सबसे ज्यादा कमी तुम्हारे अंदर है, तो सुधर जाओ, सुधरो। और यही है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का जो पहला लेसन है, खुद को चेंज करो, खुद को बदल लो। एक विवेकानंद जी के बारे में हम सभी ने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमें चाहिए सुधारक। तो सभी ने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन जब आगे से स्वामी जी ने कहा कि मुझे वो सुधारक चाहिए जो सबसे पहले खुद को बदल ले, खुद को चेंज कर ले, खुद को सुधार ले, तो सबके हाथ हो गए नीचे। यानी हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को हम सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर हम देख ही नहीं रहे हैं, इसने वो किया, उसने वो किया, इसी में हम लगे रहते हैं। निंदा चुगली में हमारा पूरा लाइफ, पूरा जीवन गुजर जाता है। और अक्सर आजकल जहां भी चार लोग बैठेंगे, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी कमी निकालना, इसकी कमी निकालना, ये इंसान का फैशन हो गया है। इंसान अपनी आदत से मजबूर हो गया है। इसीलिए संतों की शिक्षाएं बहुत मायने रखती हैं। बुरा किसी का मत कर बंदे, सबसे बुरी बुराई है। भला सभी का सदा किए जा,
सबसे भली भलाई है। धन के बल पर बदल भी लेगा इस जहां का फैसला। सदा अटल है, बदल ना सकता उस जहां का फैसला। यहां का सब कुछ यहीं रहेगा, साथ न कुछ भी जाएगा। यहीं तेरा बस जोर चलेगा, वहां नहीं चल पाएगा। सतगुरु से ज्ञान ले ले, काम वहां ही आएगा। तेरी नेकी क्या ए बंदे, मोल भी पड़ जाएगा। कहे हरदेव, संतमति को जीवन में अपनाएगा। निश्चित ही दरगाह में रबी तू भी बख्शा जाएगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 259 में 259 में हमें समझा रहे हैं कि बुरा किसी का मत कर बंदे, सबसे बुरी बुराई है। भला सभी का सदा किए जा, सबसे भली भलाई है। कर भला तो हो भला। अच्छा सोचो, अच्छा करो, कभी किसी की कमी मत निकालो। नेक रास्ते पर चलो, नेकी करो। नेकियों से इस दुनिया में जो बंदा भरपूर है, मालिक की दरगाह में होता वो बंदा मंजूर है। काम किसी के आ ना सका जो, वो बंदा किस काम का। बंदे वाली बात नहीं है, बंदा है बस नाम का। उसको बंदा क्या कहे, खुदगर्जी में है जीता जो। अपनाए ना प्यार का अमृत, विष नफरत का पीता जो। ताकत भी है, दौलत भी है, रुतबा भी है, शोहरत है। मानवता बंदे में नहीं तो इन सब की क्या कीमत है। जो बंदा निष्काम भाव से काम किसी के आता है, कई हरदेव इस जहां में वो बंदा यश पाता है। तो बात है अपने आप को बदलने की, निष्काम निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की। क्योंकि आदमी बुराई कब करता है, बुरा तब बनता है जब वो खुदगर्ज होता है। जब इंसान अपने तक ही सीमित रहता है, अपने बारे में ही सोचता है। तो जब अपने बारे में सोचेंगे, खुदगर्ज बन जाएंगे, तो हम नहीं सुधर पाएंगे। जब परमार्थ परोपकार की भावना रहेगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, सबका भला सोचेंगे, सबका हित सोचेंगे, तभी हमारे अंदर चेंजिंग आएगी। तो आज संसार की हालत हम देखते हैं, इसीलिए आज आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान ही हमें सुधार सकता है, और ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपनाने से सुधार आता है। ब्रह्म ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर बदलाव आएगा, हम खुद को चेंज कर पाएंगे। इसीलिए इस ज्ञान को कर्म में ढालने की बात है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हम बड़े बड़े प्रवचन कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो हम कितना अपनाते हैं। जो जैसा बोलता है अगर वैसा करता है, उसकी ही कीमत है, उसकी ही वैल्यू है। हम बड़े बड़े विचार करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन कर लेते हैं, लेकिन उन प्रवचनों को, उन बातों को अगर हम अमल में नहीं लाते हैं, तो फिर बात वही कि बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। बातों से बातें नहीं बनती, कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस करिस तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, कर्म ही पूजा है। तो सबसे बड़ा कर्म क्या है? स्वयं सुधार। इससे बड़ा और कोई कर्म नहीं है। स्वयं सुधार से बड़ी और कोई सेवा नहीं है। स्वयं सुधार सबसे बड़ी कला है। और मानव जीवन में जिसने खुद को आकर परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लिया, परमात्मा में डूब गया, परमात्मा में खो गया, निरंकार का हो गया, वही सुधर सकता है। क्योंकि उसे भय होता है कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा अंग संग है, परमात्मा हमें देख रहे हैं। तो परमात्मा को देखने के बाद, परमात्मा को महसूस करने के बाद ही स्वयं का सुधार संभव है। क्योंकि एक डर रहता है मन में एक भय रहता है कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम परमात्मा की नज़र में हैं।
जर्रे जर्रे में रब की निगाहें हैं, निरंकार हमें देख रहे हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम भी गलत होगा, गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। तो भय में रहकर ही भक्ति होती है। भक्ति जो है ना, भय का ही नाम है। जब भगवान का भय होगा तब हम भक्ति कर पाएंगे। बिना भय के भक्ति कभी नहीं होती है। तो परमात्मा के भय में हमें हमेशा रहना पड़ेगा। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हृदय कर्मों का था साक्षी इसको मानकर। ये साक्षी है, अंग संग है। हमारी सारी करतूतों पे इसकी निगाहें हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये अंतर्यामी है, सब जानता है, इससे कुछ छुपा नहीं है। कहाँ हम बच के जाएंगे इस निरंकार से, कहाँ बचेंगे, नहीं बच सकते। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, हम जो करेंगे मनमानी करेंगे, गलत काम करेंगे, बुरे बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे तो बचे रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। निरंकार की लाठी में आवाज नहीं होती। निरंकार न्यायकारी है। कोई नहीं बच सकता, कितना भी शातिर हो, चालाक हो, मास्टर माइंड हो, कोई नहीं बच सकता। कोई बचा ही नहीं आज तक। रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, ये हम देखें आज भी बड़े बड़े जो अपने आप को शूरमा समझते थे, सम्राट, ताकतवर, बलशाली, सब के सब धराशायी हो गए। कोई नहीं बचा। आज तक कोई नहीं बचा है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट, होशियार हमको नहीं समझना है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत होशियार हैं, बहुत मास्टर माइंड हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारे मन में भाव आना ही नहीं चाहिए। अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निरंकार सब जानता है, निरंकार सब देखता है। इसलिए सुधर जाएं। सदगुरु बार बार कहते हैं, सदगुरु की हम जब बात सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सदगुरु एक ही बात बार बार कहते हैं, हम खुद को सुधरे, सुधार लें, स्वयं सुधार करें। सदगुरु इशारा दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम नहीं सुधर पा रहे हैं। सदगुरु को बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करना पड़ रहा है? कि स्वयं का सुधार करें। क्योंकि हम आज तक सुधरे ही नहीं है। ज्ञान लेने के बाद भी हम नहीं सुधरे हैं, ज्ञान पे हम चल ही नहीं रहे हैं। तो सदगुरु इशारा करेंगे, सदगुरु क्या करेंगे? सदगुरु तो समझाएंगे। गुरु का काम है समझाना। माता पिता गुरु समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। अगर हम समझ गए तो समझ गए, हमारा ही कल्याण होने वाला है। अगर नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो नुकसान सिर्फ हमारा है। खुद ही हमें सुधरना पड़ेगा, कोई और हमें सुधारने नहीं आएगा। गुरुमत के ट्रैक पर चलना होगा, तभी मुक्ति है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी हमने ज्ञान ले लिया और हम मुक्त हो गए। गलत फहमी है, सबसे बड़ी भूल है हमारी, सबसे बड़ी गलती है हमारी ये। केवल ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान को जीना पड़ता है। अगर हम इस भ्रम में हैं, इस भ्रांति में हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है और हम मुक्त हो गए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस ब्रह्म ज्ञान को जीने से मुक्ति मिलेगी। और ब्रह्म ज्ञान को जीने का मतलब स्वयं का सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को बदले, खुद को चेंज करें, खुद को सुधारे। अगर हमने खुद को बदल लिया है, खुद को सुधार लिया है, तो जीते जी हम मुक्त हैं। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, कई हृदय विष को तज कर नाम का अमृत पीता है। यानी नाम का अमृत पीने का मतलब कि नाम को जीना, निरंकार को जीना। जो निरंकार को जीते हैं वही होते हैं निरंकारी। निरंकारी के कर्म बोलते हैं। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। निरंकारी के हर कर्म बोलते हैं। और निरंकारी जहाँ भी जाते हैं उनकी पूजा होती है। निरंकारी बहुत पावरफुल होते हैं, निरंकारी बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक सच्चा निरंकारी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, पूरी दुनिया को बदल सकता है। उसमें वो ताकत होती है, क्योंकि निरंकार उस घर पे बैठ जाता है। तो हमने एक पावरफुल सच्चा निरंकारी बनना है। सच्चा निरंकारी वही बनेगा जो खुद को चेंज करेगा, खुद को बदल लेगा, सुधर जाएगा। जिसने खुद को सुधार लिया वो है सच्चा निरंकारी, पावरफुल निरंकारी। सासंगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।